which is something I got, and I can't thank you all enough. I'd like to thank everybody here. जिन्होंने मेरे लिए वोट किया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सोशल मीडिया पे अदरवाइज भी चीयर किया. एंड जैसे कि मैंने अपनी स्टोरी में पहले ही बोला था कि आई डोंट केयर इफ पीपल कुड हियर इट और नॉट, आई कुड हियर ऑल ऑफ यू गाइज चीयर फॉर मी एंड आई लव यू ऑल फॉर दैट. थैंक यू जब भी आपने मेरे सही चीजों पर मेरा सपोर्ट किया. एंड सॉरी अगर मैं कहीं गलत गई हूँ. मैं अगर जीती हूँ तो वो आप सभी के वजह से ही है. आई हैव टू से दिस वन थिंग टू यू ऑल कि जब स्टेज पे सबसे पूछा गया था कि आप कौन चाहोगे कि जीते ऐसे, तो मेरा नाम नहीं लिया था किसी ने ऑब्वियसली करण एंड विशाल. एंड अभी मुझे सर ने बोला था कि आपकी फैन फॉलोइंग घर में थोड़ी कम है, और मैं अपने दिमाग में सोच रही थी सर जहाँ फैन फॉलोइंग होनी चाहिए वहां तगड़ी है. सो आई लव यू ऑल कि मतलब इट डजंट मैटर एक बिग बॉस जैसे शो में आपकी घर के अंदर इतनी फैन फॉलोइंग हो या नहीं, और बाहर के लोगों का प्यार मिलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिग बॉस जैसे शो के लिए, विच इज समथिंग आई गॉट एंड आई कांट थैंक यू ऑल इनफ. I'd like to thank everybody here. जिन्होंने मेरे लिए वोट किया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सोशल मीडिया पे अदरवाइज भी चीयर किया. एंड जैसे कि मैंने अपनी स्टोरी में पहले ही बोला था कि आई डोंट केयर इफ पीपल कुड हियर इट और नॉट, आई कुड हियर ऑल ऑफ यू गाइज चीयर फॉर मी एंड आई लव यू ऑल फॉर दैट. थैंक यू जब भी आपने मेरे सही चीजों पर मेरा सपोर्ट किया. एंड सॉरी अगर मैं कहीं गलत गई हूँ. मैं अगर जीती हूँ तो वो आप सभी के वजह से ही है. आई हैव टू से दिस वन थिंग टू यू ऑल कि जब स्टेज पे सबसे पूछा गया था कि आप कौन चाहोगे कि जीते ऐसे, तो मेरा नाम नहीं लिया था किसी ने ऑब्वियसली करण एंड विशाल. एंड अभी मुझे सर ने बोला था कि आपकी फैन फॉलोइंग घर में थोड़ी कम है, और मैं अपने दिमाग में सोच रही थी सर जहाँ फैन फॉलोइंग होनी चाहिए वहां तगड़ी है. सो आई लव यू ऑल कि मतलब इट डजंट मैटर एक बिग बॉस जैसे शो में आपकी घर के अंदर इतनी फैन फॉलोइंग हो या नहीं, और बाहर के लोगों का प्यार मिलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिग बॉस जैसे शो के लिए, विच इज समथिंग आई गॉट एंड आई कांट थैंक यू ऑल इनफ. इट्स खुश मिजाज. Okay, let's talk about खुश मिजाज. Let's talk about खुश मिजाज. मैं करेक्ट बोल रही हूँ राइट? आई थिंक खुश मिजाज. Is it खुश मिजाज? What is it? I don't know. I don't think I'm gonna get it right. I think it's okay. मुझे नहीं लग रहा कि खुश मिजाज. Okay, मैं खुश मिजाज हूँ, तो भले मैं खुश मिजाज ठीक से बोल पाऊँ या ना, मैं हूँ. तो मैंने सुना कि मैंने अपने चॉप भी बड़े कराए हैं विद द होल मैथमेटिकल प्रॉब्लम वाला. एक हुआ था मेरा, एक खुश मिजाज हुआ था. आर यू सीरियस वाला हुआ था. आर यू सीरियस इज ओके. आर यू सीरियस इज क्रेजी. व्हाट्स हैपनिंग? कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? सब मुझे फॉलो करे जा रहे हैं. कोई बात नहीं कर रहा है, सब फॉलो कर रहे हैं. आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर नागिन. आई थिंक नागिन या बालाजी के किसी और शोज से बढ़कर मैं एकता मैम की बहुत बड़ी फैन हूँ. एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद एकता मैम, एंड फॉर सम रीजन मुझे कभी कोई बालाजी का शो ही नहीं मिला. विच इज वाई जब भी वो बिग बॉस में भी आई थी, या इवन करण के साथ जब भी मैं बैठती थी, मैं उसे पूछती थी कि व्हाई डज एकता मैम नॉट लाइक मी. लाइक उन्होंने अभी तक मुझे किसी शो में कास्ट क्यों नहीं किया है. लाइक व्हाट्स माई प्रॉब्लम, क्या है मुझ में. तो जब वो आई भी थी तभी आई टोल्ड हर कि मैम आई हैव नॉट कास्टेड मी, लाइक कास्ट मी इन एनी ऑफ योर शोज. एंड शी इज लाइक आई विल. मुझे कहाँ पता था नागिन ही मिल जाएगा. आई एम सो हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम द नेक्स्ट नागिन. एंड ऑनेस्टली इतने सारे नागिन हुए हैं, मैं छठी हूँ, नागिन 6. तो आई एम सुपर एक्साइटेड, बट एट द सेम टाइम इट्स अ मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. लगी है अभी लोग. ओह इट्स 1 on 1K. ओह हाउ स्वीट.
How sweet. One. I like the number. ऊपर से करण का बर्थडे भी 11th है, so I like. How sweet. रही बात मेरी शादी की, तो आपके करण कुंद्रा करण कुंद्रा स्टिल नॉट आस्क्ड मी शादी के लिए, एंड आई थिंक अब उमर के साथ मिलने के बाद आई थिंक वो शायद उमर को ही शादी के लिए प्रपोज करे. सो जी, is it possible that you all actually just call Karan on the live?